Okay, today we'll see the experimental study of photoelectric effect. उससे पहले हम लोग वर्क फंक्शन देख चुके हैं, है ना. एनर्जी ऑफ फोटोन वी हैव सीन. हाउ मच इज द एनर्जी ऑफ फोटोन? एच न्यू और एच एफ. वर्क फंक्शन क्या होता है? फाई नॉट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल प्लेट. है ना, कितनी एनर्जी उसको लगेगी मेटल प्लेट को इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में. खासतौर से इंटीरियर ऑर्बिट के तो काफी टाइटली बाउंड रहेंगे. फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी द वन विच विल नीड द मिनिमम एनर्जी टू कम आउट. उनका जो मिनिमम एनर्जी होती है दैट इज वर्क फंक्शन, है ना. और ईवी में रहता वर्क फंक्शन. अल्कली मेटल्स का बहुत कम रहता. सनलाइट से ही वो इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो जाते हैं. EV is the small unit of energy we have seen, which is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule, which is the charge of electron. उसके बराबर है वो, है ना. और फोटोन की एनर्जी का फार्मूला h न्यू, और न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा. न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी. हम लोगों ने सिंबल लेफ्ट लिया है. और ये न्यूमेरिकल किया था कि जो फोटोन की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी greater than the work function, equal to or greater than the work function of metal, then only electrons will come out. तो ये जो न्यूमेरिकल दिया था इसमें एनर्जी 500 न्यूटन मीटर नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है उसकी फ्रीक्वेंसी 2.48 आई, which is greater than 2 eV work function of the first metal plate. X वाले का X will limit the electrons and less than the 4 eV. ये Y का वर्क फंक्शन है, उसमें इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है. उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. आउटर ऑर्बिट वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दे आर द वन टू बिकम फ्री. दे नीड द मिनिमम एनर्जी टू रिमूव देम. तो वाई का जो है दे आर टाइटली बाउंड. वर्क फंक्शन इज मोर. फोटोन के पास एनर्जी कम है, which is less than 4 eV. Y will not emit. Up to now we have seen. Up to here we have seen. Now we'll see a photoelectric effect. Photoelectric effect क्या होता है कि मेटल प्लेट पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स पड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं. उसको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं. सबसे पहले ये था ना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. 3 तरह से इलेक्ट्रॉन दिया निकाल सकते हैं. थर्मोनिक इमिशन से, हीट से, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा? जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल प्लेट पर पड़ेगी. कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए? वर्क फंक्शन से ज्यादा उसकी एनर्जी बननी चाहिए. उसको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन बोलते हैं. तो सबसे पहले हेनरिक हर्ट्ज was the person who suggested or who predicted the phenomena of photoelectric effect. He was doing the experiment of, he was producing the electromagnetic waves. EM waves बना रहा था वो. जब उसने अल्ट्रावायलेट रेज अपने एक्सपेरिमेंट पर प्रोजेक्ट की तो ज्यादा EM waves बनी. Then he came up with the idea of photoelectric effect. The phenomena of photoelectric emission was discovered in 1887 by Heinrich Hertz, जिसके नाम से फ्रीक्वेंसी की यूनिट भी है. During his electromagnetic wave experiments, he observed that sparks across the detector loop enhanced when emitter plate was illuminated by the UV rays from an arc lamp. तो अल्ट्रावायलेट से ज्यादा इमिशन हुआ, इनहेंस हो गया. तो उसने बोला एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स निकलने जिसको
फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम दिया. He was the first person to bring this concept. Later on, the two scientists, Halbeck and Lenard, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्वेशन दिए. उन्होंने एक और पॉइंट ऐड किया, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट दिया, which depends upon the nature of material. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है कि फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, उतनी या उससे ऊपर. उससे कम फ्रीक्वेंसी हुई तो इलेक्ट्रॉन्स कभी बाहर नहीं आएंगे, जब कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा लो तुम. इंटेंसिटी कैसे बढ़ाते हैं? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाकर, सोर्स को पास लाकर. बट फ्रीक्वेंसी की जो एक लिमिट है, फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसका कॉन्सेप्ट इन दोनों साइंटिस्ट ने दिया. बट दे कुड नॉट एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग. लेटर ऑन आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था ये सब. इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, सब कुछ किया, बट फार्मूला नहीं दे पाए. क्यों ऐसा हो रहा है? दे कुड नॉट एक्सप्लेन. विल सी आइंस्टाइन ने कैसे एक्सप्लेन किया इनको सबको. Some alkali metals like sodium, potassium, etc. were sensitive to visible light. Visible light से ही उन्होंने photoelectric effect phenomena को शो किया. Electrons are called photoelectrons. This phenomena is called photoelectric effect. तो ये सब पॉइंट उन्होंने नोटिस किया. ठीक है. और एक्सपेरिमेंट भी किया. एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी कैसे बढ़ाई उन्होंने? सोर्स को पास लाकर. मोर इंटेंसिटी मीन्स मोर फोटोन. मोर फोटोन चाहिए तो मोर इंटेंसिटी होनी चाहिए. मोर पावर मीन्स मोर फोटॉन्स, मतलब ज्यादा पावर है तो ज्यादा फोटॉन्स हो रहे, ज्यादा फोटॉन्स हो रहे तो ज्यादा इंटेंसिटी हो रही है ना. इसका मतलब इंटेंसिटी रिलेटेड टू फोटॉन्स है ना. therefore intensity, more intensity means more photons, and vice versa. ठीक है, लिखा ही है ये, जो कि पावर से बढ़ा सकते हैं. इंटेंसिटी कैसे बनाएंगे? पावर से बढ़ा सकते हैं. पावर बढ़ा के, पावर नहीं बढ़ानी है तो एक और तरीका है, सोर्स को पास लाकर. पॉइंट सोर्स इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². इनवर्स स्क्वायर लॉ. डिस्टेंस आधा कर दो तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी. 4 टाइम्स मोर फोटॉन्स आके हिट करेंगे पॉइंट सोर्स के लिए. ऑल द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सोर्स फ्रॉम द पॉइंट सोर्स. डिस्टेंस हाफ कर दिया तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स, फोटॉन्स 4 टाइम्स, है ना. करंट भी 4 टाइम्स हो जाएगा. फिर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटॉन्स. आगे पढ़ेंगे उसको. तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड कर रही है. देखते एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या है इसमें. देखो, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसमें एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब ले ली गई. This is the quartz window through which radiation will fall on the plate, called photosensitive plate C. C को, इसको हम एमिटर भी बोलते हैं, कैथोड भी बोलते हैं. यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जिनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे. एनोड पर जाएंगे. एनोड इज कॉल्ड कलेक्टर. ये इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा. यहाँ से और ये प्लेट को ऐसे बीच में कम्यूटेटर लगा देता है. कम्यूटेटर क्या करता है? टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ सी एंड से, सी एंड ए. सी क्या है? एमिटर है, ए कलेक्टर है. सी इमिट्स द इलेक्ट्रॉन, ए कलेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन. सी ए है ना. इट इज
not the chartered accountant, it is cathode anode है ना, emitter collector. तो कम्यूटेटर किस लिए होता है? पोलैरिटी चेंज. ए जनरली पॉजिटिव रहता है, बट अगर यहां से हम इसको चेंज कर सकते हैं. अगर हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया तो ए नेगेटिव हो जाएगा. कम्यूटेटर टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ ए एंड बी, कम्यूट करता है, टर्मिनल्स को कम्यूट करेगा. नेगेटिव जनरली ये पॉजिटिव रहेगा, ये वाला कनेक्शन इधर रहेगा. emission of electrons make the current flow in the circuit. इलेक्ट्रॉन ये सर्किट कंप्लीट कर देंगे. ऐसे बीच में गैप रहता है पहले, जब रेडिएशन नहीं हो रहा तो गैप रहेगा. ठीक है. photoelectric current, PEC means photoelectric current, PEE means photoelectric effect. शॉर्ट वर्ड यूज करेंगे हम आगे चलते. Light of different frequencies can be used by putting appropriate color filters in the path of light. different colors से different colors की different frequency होती है. रेड की कम होती, वायलेट की मोर होती, तो फिल्टर लगाएंगे व्हाइट लाइट के सामने. जो कलर चाहिए उसको प्रोजेक्ट करेंगे, उस कलर को हम ट्रांसमिट कराएंगे, बाकी को रोक देंगे. या फिर लेजर लाइट यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट सिंगल कलर वाली. Now intensity of light is varied by changing the distance of light source from the emitter. सोर्स को पास में ले आएंगे, ज्यादा फोटॉन्स पड़ेंगे, ज्यादा इंटेंसिटी हो जाएगी. ये एक ब्लॉक डायग्राम है. प्रैक्टिकली सोर्स में भी क्लोज टू दिस आल्सो, अंदर ही हो सकता है. नाउ फर्स्ट जो है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देखेंगे. इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट. तो कलेक्टर ए इज केप्ट पॉजिटिव, जो सेकंड वाली प्लेट है इधर वाली, उसको पॉजिटिव रखेंगे. सी विद रिस्पेक्ट टू सी लोअर पोटेंशियल पे रहेगी. इधर से रेडिएशन पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे. कीपिंग द फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल कांस्टेंट. पोटेंशियल भी कांस्टेंट रखो, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रखो. पोटेंशियल कैसे चेंज करते हैं, यहां से देखो. यहां से ये रेजिस्टर के टर्मिनल को इधर चेंज करेंगे, इधर या इधर शिफ्ट करेंगे, तो बैटरी का पोटेंशियल इंक्रीज या डिक्रीज होगा. वोल्ट मीटर से दिखाएंगे वो. इसको चेंज नहीं करना है कुछ भी फिलहाल, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ नहीं करना है. इंटेंसिटी बढ़ानी, बस सोर्स को पास में ले आओ तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है. व्हेन यू इंक्रीज द इंटेंसिटी, फोटोइलेक्ट्रिक करंट गोज अप. ऐसे ग्राफ आएगा, लीनियर रिलेशन. इंटेंसिटी इतनी है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट इतना है. इंटेंसिटी डबल हो गई तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी डबल हो गया. All right, there is a linear relation between intensity and current. All right. सेकेंड इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट. पोटेंशियल का क्या इफेक्ट होता है? कलेक्टर पोटेंशियल को यहाँ पे लिया हमने और यहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक करंट वाई एक्सिस पर. देखो, सबसे पहले हम इंटेंसिटी I1 एक फिक्स कर देंगे, फ्रीक्वेंसी और उसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते धीरे धीरे. देखो, फर्स्ट कीप द प्लेट ए पॉजिटिव, प्लेट ए को पॉजिटिव रखो, एंड
इल्यूमिनेट द प्लेट सी, सी के ऊपर रेडिएशन डालो, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल के ए पर जाएंगे विद फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड फिक्स्ड इंटेंसिटी। I1 के लिए फ्रीक्वेंसी तो सभी के लिए कांस्टेंट रखनी पड़ेंगे हमें, फिक्स फ्रीक्वेंसी कर दी फॉर कंप्लीट एक्सपेरिमेंट इटसेल्फ, फिक्स फ्रीक्वेंसी रख दी फॉर कंप्लीट एक्सपेरिमेंट इटसेल्फ। तो पहले I1 के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे, इंटेंसिटी I1। नाउ इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओ, करंट धीरे धीरे बढ़ के मैक्सिमम हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से भी नहीं, करंट कांस्टेंट हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? सैचुरेशन करंट। सैचुरेट हो गया, उस समय होता क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं प्लेट में से, एक प्लेट में से सारे दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, क्योंकि इसको प्लेट ए को हाईली पॉजिटिव कर देंगे, ये प्लेट सी है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब पहुंच जाएंगे यहाँ पर। ये तो क्या होता है, बीच में इकट्ठा हो जाते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं वो यहाँ पर। इसको हाई पॉजिटिव कर दिया तो ये सारे यहाँ पे जो इकट्ठा हुए सब पहुंच जाएंगे, और जितने यहाँ से निकलेंगे सारे पहुंचेंगे, जितने यहाँ से निकलेंगे सारे पहुंचेंगे, तो करंट कांस्टेंट हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे? सैचुरेशन करंट, व्हाट वी कॉल इट, सैचुरेशन करंट। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी, करंट इंटेंसिटी I1 भी फिक्स कर दी। नाउ इंक्रीज द पोटेंशियल, करंट फिर सैचुरेट हो जाता है, करंट ऊपर जाना बंद हो गया, यहाँ तक देखो, यहाँ तक गया, इतना करंट हो गया। अभी इसको यहाँ पे मेजर कर लेंगे कितना है, वाई एक्सिस इंडिकेट द फोटोइलेक्ट्रिक करंट, तो माइक्रोमीटर तुम्हें दिखाएगा कितना है, फिक्स हो जाएगा वो। सब वो 10 माइक्रो एम्पियर है, तो वो 10 ही रहेगा, तुम पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, करंट विल नॉट इंक्रीज। नाउ इंक्रीज द पोटेंशियल, फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस एंड बिकम कांस्टेंट, कॉल्ड सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं उसको? सैचुरेट हो गया, उसके बाद बढ़ना बंद। All electrons will reach to plate A. Whatever electrons comes out from the first plate will go to the second plate. बीच में इकट्ठा नहीं होंगे, इस पोजीशन पे कुछ इकट्ठा हुए, धीरे धीरे बढ़ रहा है करंट। ठीक है, नाउ वी अप्लाई द नेगेटिव पोटेंशियल। अभी नेगेटिव पोटेंशियल कर दो, यहां से कम्यूटेटर से चेंज कर दो, ये ए को नेगेटिव कर, ए को नेगेटिव कर दो यहाँ पर, और धीरे धीरे रेजिस्टर से और नेगेटिव करते जाओ उसको, रेजिस्टर से वोल्टेज बढ़ाओ, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाओ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएंगे, बाद में जो फास्ट इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे आके रुक जाएगा, करंट विल बी बिकम जीरो। तो एक पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल के लिए लेट अस सी नाउ हियर, देखो क्या लिखा था हमने, नाउ अप्लाई द नेगेटिव पोटेंशियल टू द प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू सी एंड इंक्रीजिंग इट ग्रेजुअली, what will happen, only most energetic electrons are able to reach the collector plate A। नेगेटिव पोटेंशियल लगाने के बाद भी जो है कलेक्टर ए पर पहुंच रहे हैं वो, एंड धीरे धीरे फाइनली पोटेंशियल बिकम करंट बिकम जीरो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बिकम जीरो। तो कौन से पोटेंशियल के लिए? यहाँ देखो धीरे धीरे ड्रॉप हो गए, ये माइनस वी नॉट के लिए करंट जो है डिक्रीज होकर जीरो आ गया। देखो इसका मतलब ये है कि जब देखो, एक पॉइंट और सुन लो ध्यान से, लेट मी ब्रिंग दिस डायग्राम हियर, इस डायग्राम को मैं थोड़ा नीचे ले आऊं। देखो यहाँ पर देखो, let me put it here, देखो जिस समय ये बैटरी डिस्कनेक्ट कर दे, देखो लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन, जब ये बैटरी नहीं है, सपोज ये बैटरी डिस्कनेक्ट कर दो, यहाँ पे एक स्विच है, स्विच को ओपन कर दो, बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई, तभी भी करंट होगा क्या? विल देयर बी करंट हियर? आंसर इज यस। अभी सर्किट कैसे कंप्लीट हो रहा है? जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पहुंच गए, ये इसके साथ कनेक्टेड है ना,
और ये इसके साथ कनेक्टेड है ऐसे। सर्किट कंप्लीट है, देखो ऐसे करंट फ्लो होगा। बैटरी की जरूरत नहीं है अभी। वो कौन सी सिचुएशन है, ये वाली देखो, जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, मतलब हमने बैटरी ऑफ कर दी, तभी भी इतना करंट फ्लो हो रहा है इसमें, सब करंट फ्लो। उस करंट को रोकने के लिए अभी निगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ता है। इसको ए को नेगेटिव करना पड़ता है। कहा नेगेटिव किधर, इधर ज्वाइन करना पड़ता है। यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है, ये पॉजिटिव है, ए को, और इसको इधर ज्वाइन करना पड़ेगा, ये ऐसे, यहाँ से ये ऐसे। तो थोड़ी देर अभी जब निगेटिव कर देंगे इसको और धीरे धीरे इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे ऐसे, तो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के लिए जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे आके रुक जाएगा। फास्टेस्ट कौन से होते हैं, जो आउटर ऑर्बिट से निकलते हैं, जो जो मिनिमम एनर्जी कंज्यूम करके निकलते हैं, लास्ट में बिल्कुल यहाँ पे आके अपने आप रुक जाएगा, करंट 0 हो जाएगा। दैट्स व्हाट इज रिटन हियर। देखो, नाउ वी अप्लाई द नेगेटिव और रिटार्डिंग पोटेंशियल टू ए विद रिस्पेक्ट टू सी, increasing it gradually. Only most energetic electrons are able to reach to the collector, and finally photoelectric current becomes 0. उस नेगेटिव पोटेंशियल को बोलेंगे क्या, उसको क्या बोलते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये भी मिनिमम से स्टार्ट होगा। इट इज द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू ए फॉर विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0। ए को कितना मिनिमम पोटेंशियल लगाओ विद रिस्पेक्ट टू सी, फोटोइलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाए, इतना, ये वाला फोटोइलेक्ट्रिक करंट ड्रॉप होकर ये धीरे 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 0 हो गया। दिस इज कॉल्ड योर कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये भी मिनिमम से स्टार्ट होगा। इसका यूजफुल रिलेशन है, देखो ये दो रिलेशन। व्हेन फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0, द कट ऑफ पोटेंशियल इज सफिशिएंट टू रिपेल इवन द मोस्ट एनर्जेटिक फोटोइलेक्ट्रॉन्स, जो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से निकल के आते हैं, फास्टेस्ट होते हैं, उनको मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जो मिनिमम एनर्जी कंज्यूम करते हैं। फोटोइलेक्ट्रॉन्स विद द के मैक्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। जो इंटीरियर ऑर्बिट से निकलेंगे वो पहले से लो डाउन होते हैं, उनकी एनर्जी कम होती है इससे। तो आउटर मोस्ट वाले आर मोस्ट एनर्जेटिक, हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, सच दैट काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। धीरे धीरे ये प्लेट के पास पहुंचते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो के मैक्स इज इक्वल टू क्यू वी नॉट। क्यू मींस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ई लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, क्यू वी होती है कि नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। तो क्यू इज ई, वी इज वी नॉट, और के मैक्स इज हाफ एम वी स्क्वायर आल्सो, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर आल्सो। एम क्या है यहाँ पर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लिखा मैंने काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो m is the mass of electron, Vmax is the speed of most energetic electrons. इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे मैक्सिमम एनर्जी, ऐसा बोला जाता है इट इज द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम स्पीड ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। कौन से होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट वाले होते हैं, वो जब निकलते हैं तो दे आर द फास्टेस्ट, मिनिमम एनर्जी कंज्यूम करके निकलते हैं। तो ये दो रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी is equal to E into V naught. V naught is the cutoff potential. काइनेटिक एनर्जी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की है, तो इलेक्ट्रॉन का हाफ एम वी स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड विद द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, उनके बारे में बात करेंगे, बाकी तो अपने आप रुक जाएंगे। तो ये रिलेशन याद करो, याद रखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव प्लेट इस पे पहुंचेंगे, प्लेट ए पर, यहाँ पर, उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वापस फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि ए भी नेगेटिव है। तो ये रुकेंगे इंस्टेंटेनियसली, सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई,
फिर वापस भी आ जाएंगे, तो फिर से वापस काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, ये एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी उसको। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड फर्दर क्या हो रहा है, बट वी आर इंटरेस्टेड इन दीज टू रिलेशंस। Now repeat the process with higher intensity, I3 greater than I2 greater than I1. We see that saturation current or photoelectric current increases, but cutoff potential remains same. देखो I2 है, ये I3 है, saturation current बढ़ गया, देखो ये काम, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, बट तीनों लाइन यहाँ पे देखो एक साथ ज्वाइन कर रही है। जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है तो नीचे एक साथ ज्वाइन करती है ये लाइन, ऊपर अलग अलग रहती है, ठीक है। जैसे क्या कंक्लूजन मिला, फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जितनी बढ़ा लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल एक ही रहेगा। जितनी भी ज्यादा ब्राइट लाइट कर लो, इंटेंसिटी मतलब ज्यादा ब्राइट लाइट यूज करो, लेकिन एक ही फ्रीक्वेंसी की, रेड है तो रेड, वायलेट है तो वायलेट, ब्लू है तो ब्लू, ग्रीन है तो ग्रीन, एक ही फ्रीक्वेंसी, एक कलर की। यू सी कट ऑफ पोटेंशियल इंटेंसिटी डबल करने से भी सेम रहेगा, ट्रिपल करने से भी सेम रहेगा। कट ऑफ पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, कितनी भी बढ़ाओ या कम करो। तो ये एक यूजफुल उन्होंने एक कल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन निकाला, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट में हम क्या सीखने जा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, इंटेंसिटी कांस्टेंट कर दें, ठीक है। तो नाउ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज केप्ट कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज। ये न्यू वन है, या F1 है, ये F2 है, ये F3 है। F3 ग्रेटर देन F2 ग्रेटर देन F1। यहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक करंट एज इट इज जो पहले वाले एक्सपेरिमेंट में था, यहाँ पे कलेक्टर पोटेंशियल एज इट इज जो पहले उसमें था, सैचुरेशन करंट और फोटोइलेक्ट्रिक करंट में बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक करंट, PEC, ठीक है। ये तो सेम रहा, देखो सभी में कट ऑफ पोटेंशियल बढ़ता चला गया, इसमें कम, उससे और ज्यादा, उससे और ज्यादा। So that was the conclusion drawn here. Experimentally found out the stopping potential more negative for higher frequencies of incident radiation, but photoelectric current or saturation current remains constant. ठीक है, photoelectric current remains same, saturation current remains, दोनों एक ही। तो जब इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ पे सिंगल लाइन रहती है, सिंगल पॉइंट रहता है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही तो नीचे अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं। गॉट इट? ये दो यूजफुल रिलेशन है। तो मैं और आसान तरीका बता दूं याद रखने का, देखो ऐसे क्यों, इसको एक्सप्लेनेशन सुन लो पहले। इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी greater is the maximum kinetic energy of photons, therefore need greater retarding potential। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है काइनेटिक एनर्जी, जो फोटॉन निकलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं, सॉरी फोटो इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, वो फास्टेस्ट होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, इंक्रीज हो जाती है, रिवर्स स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा लगाना पड़ता है ना। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी गोज अप, काइनेटिक एनर्जी गोज अप, you need more stopping potential to stop them। ज्यादा फास्ट आएंगे प्लेट की तरफ, ये प्लेट की तरफ ज्यादा फास्ट आएंगे तो ज्यादा निगेटिव लगाना पड़ेगा, अगर ज्यादा फास्ट है। यस, आर यू देयर? यस सर। ओके, तो आसान तरीका बता दो याद रखने का, ये दो इंपॉर्टेंट जो हमने एक्सपेरिमेंट सीखे थे। पहले में क्या सीखा, करंट जो है इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है ना, ये वाला देखो, इंटेंसिटी बढ़ी तो करंट बढ़ गया ऊपर और ऊपर और ऊपर।
करंट का सिंबल भी आए होता है, देखो करंट का सिंबल आए होता है, इंटेंसिटी का सिंबल भी आए होता है ना। तो इंटेंसिटी गोज अप, करंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट गोज अप। और सेकंड में क्या देखा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कट ऑफ पोटेंशियल बढ़ता है। तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल V और कट ऑफ, सॉरी फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू विच लुक्स लाइक V, दोनों में सिमिलरिटी है देखने में। हम लोग तो फ्रीक्वेंसी F यूज कर रहे हैं, बट एनसीईआरटी बुक में न्यू सिंबल होता है। न्यू एंड V लुक्स लाइक अलाइक, करंट एंड इंटेंसिटी के सिंबल लुक्स अलाइक। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कट ऑफ पोटेंशियल बढ़ता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है ना। के मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट, ये भी हमने फार्मूला देखा अभी, यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ता है हमें उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या सीखा, ये फार्मूला याद करो और ये दो रिजल्ट याद कर लिए हमने, है ना। अभी ये बताओ, ये देखो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये बोर्ड में आता है बट तुम्हें थोड़ा तुम लोग कंफ्यूजन रहता है इसका, इस ग्राफ का पहले वाले के साथ, थर्ड वाले जो अभी हमने पढ़ा उससे। देखो ये ग्राफ क्या है, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट विद फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर द गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे V नॉट, और ये मेटल A के लिए। तो फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा है तो कट ऑफ पोटेंशियल ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम की तो कट ऑफ पोटेंशियल कम लगा, और कम की तो और कट ऑफ पोटेंशियल कम हो गया, और कम की और कम की। तो यहाँ पर जब फ्रीक्वेंसी हो गई तो कट ऑफ पोटेंशियल 0 लगा, तो इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लीनियर रिलेशन है कट ऑफ पोटेंशियल V नॉट एंड फ्रीक्वेंसी का लीनियर रिलेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। दूसरे मेटल के लिए देखा तो उसके लिए भी वही चला था, ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा कट ऑफ पोटेंशियल, बट उसका जो है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कुछ और आई, बट लाइन दोनों की पैरेलल है। देखो मेटल A मेटल B बोथ आर हैविंग द स्लोप इक्वल, बट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है अनइक्वल है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, जिसके लिए हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल लगानी ना पड़े, V नॉट 0। इलेक्ट्रॉन जस्ट मेटल प्लेट से बाहर निकल के आकर रुक जाते, दूसरी प्लेट पे हमें नेगेटिव पोटेंशियल लगाने नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के मेटल प्लेट पे रुक जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि इंसिडेंट रेडिएशन ही बहुत वीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, 5 नॉट है corresponding to this metal plate, so you don't have to put the negative potential, वो अपने आप ही रुके रहते, तुम्हें नेगेटिव पोटेंशियल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट, तो ग्राफ किसके किसके, कट ऑफ पोटेंशियल, प्योरली कट ऑफ पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी। तुम बोलोगे सर इसमें भी आया है, इसमें फ्रीक्वेंसी एंड कट ऑफ पोटेंशियल दिख रहा है यहाँ पर, तो वो एक्सपेरिमेंट था जिसमें इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी थी, पढ़ाई थी, बट ये कट ऑफ पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी का प्योरली ग्राफ नहीं है, प्योर ग्राफ नहीं है, प्योर ग्राफ ये वाला है। तो जब ये पूछा जाता है तो ये ड्रॉ करना है, पहले वाला ड्रॉ नहीं करना है। ये कब ड्रॉ करना है, ये तुम्हें बोला जाएगा ओके, शो द वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये टॉपिक पूछा जाए तब ये ड्रॉ करना है। शॉर्ट में ये लिखा है एनसीईआरटी बुक में, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ इंसिडेंट। ये और ये पूछे जाएंगे तो ये लिखना है, और बोला जाएगा ड्रा करो ग्राफ बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, ये लीनियर ग्राफ आएगा। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से निकल के आ रहे हैं, देखो लीनियर रिलेशन जो मैंने बताया लाइन जैसा रिलेशन है, एंड देयर एग्जिस्ट सर्टेन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी phi naught for which V naught is 0, कट ऑफ पोटेंशियल लगाने की जरूरत ही नहीं है। और इसमें भी दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कंक्लूड कर सकते हैं। क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इम्प्लीकेशन बोलेंगे या रिजल्ट्स बोलेंगे, एक ही बात। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स वेरीज, देखो V नॉट जो है, V नॉट इज इक्वल टू ओके के ई मैक्स, अभी हमने ऊपर रिलेशन लिखा था, ई वी नॉट,
तो V नॉट एंड Ke max दोनों इंटर रिलेटेड है. Ke max ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स वेरीज लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे हम Ke max भी लिख सकते थे. ग्राफ तो ऐसे ही आता है. स्लोप के बारे में, स्लोप का रिलेशन कुछ और आता है. तो ऐसे ग्राफ आता है Ke max के लिए भी, फ्रीक्वेंसी के लिए भी. तो Ke max of photoelectrons varies linearly with the frequency of incident radiation, but independent of intensity. इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा Ke max, जो कि पहला वाला पॉइंट था. फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन लोअर देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. फ्रीक्वेंसी अगर इससे कम हो गई तो एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा. बाहर नहीं निकलेगा तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं. तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाले उन्होंने. क्योंकि तो Ke max लिख दिया हमने यहाँ पर, अभी निगेटिव में जा ही नहीं सकती. Ke max निगेटिव हो ही नहीं सकती. फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही नहीं रहा. ऐसा इसका मतलब ये हुआ Ke max निगेटिव नहीं हो सकती. ये दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है. ठीक है. तो ये सारे पॉइंट, 4 पॉइंट निकल के आए. ये जब इन्होंने हॉलबेकर लेनार्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किए उसमें से 4 पॉइंट निकल के आए. व्हाट आर दोस 4 पॉइंट्स? ये 3 पॉइंट तो डिस्कस हो गए. चौथा पॉइंट तो यही था. ये इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है. बाकी तो हमने डिस्कस कर लिए. फिर भी मैं रीड कर रहा हूँ. देखो, 4 एक्सपेरिमेंटल फीचर्स एंड ऑब्जर्वेशन.